नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। आगामी 5 जनवरी को कल्याण सिंह जी का जन्मदिन है। कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस पर कई कार्यक्रम होने हैं। एक श्रद्धेय कल्याण सिंह सनातन सेवा स्मृति न्यास द्वारा भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए न्यास से अध्यक्ष प्रशांत भाटिया जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में। सर, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं कल्याण सिंह जी के जन्मदिन पर? जी, जैसा कि आपने बताया, श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबू जी की 5 तारीख को जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। इसकी पूर्व संध्या 4 जनवरी 2023 को दोपहर 3 बजे एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, एक त्याग की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने भव्य राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो ये सुंदर अवसर आज हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस नाते से उनके त्याग के कारण जो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इनके प्रति कृतज्ञता और उनको हम पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। साथ ही उनके जो विचार हैं, उन विचारों को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए कि सुशासन, राम राज्य, पार्टी विद डिफरेंस और संस्कार युक्त एक प्रणाली के तहत राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारे नवयुवकों के लिए जैसे उन्होंने नकल विहीन व्यवस्था बनाई, कैसे उनका निर्माण होना चाहिए। राजनीति राज्य के लिए खाली नहीं, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए होनी चाहिए। ये जो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, इसके साथ ही जो उन्होंने व्यवस्था दी, इन सभी व्यवस्थाओं को लेके भव्य राम मंदिर जो हमारे आज परम वैभव का सबसे बड़ा आधार हमारे भारत का हमारे बीच में है, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो उसका हमारे सामने ये भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और हम सब रामलला के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। इस सब के प्रति उनका जो भाव था, समर्पित भाव, कहते हैं त्याग से बड़ा कोई भाव नहीं होता और त्याग से ही व्यक्ति बड़ा होता है। जो त्यागता है वो बड़ा होता है। इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका त्याग के नाते से जो हुआ है, इस नाते से जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाने का जो संकल्प हमारा न्यास ने लिया है, श्रद्धेय कल्याण सिंह सनातन सेवा समिति न्यास ने, उस मुहिम के तहत एक नगर निगम लखनऊ के साथ संबद्ध होकर ये कार्यक्रम लखनऊ नगर निगम के सामने ही, जहाँ माननीय महापौर जी ने भव्य प्रतिमा उनकी स्थापित की है, वहीं पर आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं, राममयी भक्तमयी जो हमारे ऐसे भजन सम्राट आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी, जो पद्मश्री प्राप्त हैं, जो अक्सर श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के जन्म दिवस पर लखनऊ आते थे और हम सबको राममय भजनों से भाव विभोर करते थे, उनसे निवेदन किया गया वो स्वयं इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। ऐसे एक भव्य भजन संध्या का आयोजन भी उस दिन किया जा रहा है। सर, 5 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम होंगे? जैसे आपने बताया कि भजन संध्या का आयोजन है, इसके अलावा किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए, इस कार्यक्रम के तैयारी की दृष्टि से हर जगह गोष्ठियाँ, छोटी छोटी गोष्ठियाँ हो रही हैं। उनके विचारों के बारे में चर्चा विमर्श, जो उस समय पुराने ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने उस समय कार्य किया, जो भारतीय जनता पार्टी में उस समय रहे, उस समय के नगर अध्यक्ष, कार्यकर्ता या जो भी दायित्व में रहे, उन सब ने भी अपने अपने विचारों से उस समय के जो विषय थे, जो आज के समय में लगता नहीं कि ऐसे विषय राजनीति में होते हैं, उन सब से उन विचारों को प्रकट कर रहे हैं। जन जन तक एक भावना उमड़ रही है श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को सुनने के लिए और इनके विचारों को सुनने के लिए। जैसे कि हमने बताया, अयोध्या के वैभव का कल्याण मार्ग, ये राष्ट्रीय गोष्ठी जो हो रही है, इसके लिए भी हमने निवेदन किया था। हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय श्री राम माधव जी स्वयं उपस्थित रह के इन विचारों को हम सब के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 6 वर्षों तक महासचिव भी राष्ट्रीय महासचिव रहे। इस नाते से वो हमारे बीच में रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ विशिष्ट वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्य पत्र है 5 जन, इसके संपादक आदरणीय श्री हितेश शंकर जी स्वयं वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। इन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य बखूबी होने वाला है, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर और साथ साथ हमारी नई जो पीढ़ी है उसके अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की भावना का निर्माण हो सके। भारत के प्रति समर्पित होकर, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर, समाज के प्रति समर्पित होकर साथ लेके काम करने के उनके अंदर भावना पैदा हो सके। वो भी श्रद्धेय कल्याण सिंह जी से प्रेरणा लेकर उन जैसा बनने का कार्य कर सकें, ऐसा एक सुंदर व्यवस्था करते हुए हम सब भव्य आयोजन कर रहे हैं। सर, कल्याण सिंह जी का जब भी नाम आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक छवि उभरती है श्री रामलला के मंदिर की। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और अब वो बन भी रहा है, तो क्या इन आयोजनों में कहीं उसकी छवि दिखाई देगी? अवश्य, निश्चित तौर पे
बिना राम के कल्याण जी अधूरे हैं। राम के सच्चे भक्त इस नाते से श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने जब मंदिर निर्माण की बात हो रही थी तो हम सब विफल होते थे। अब जब सारे के सारे कार्यकर्ता और ऐसे अपने लोग वहाँ पहुँचे, हम सब जानते हैं, उनके वाक्यों को सबने सुना भी था कि गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अर्थात कार्यकर्ताओं पे उनके मुख्यमंत्री रहते कोई गोली चलाए, जबकि उसके पते ये तो वहाँ उस समय मैंने उस समय के आईजीपी से बात की थी। उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे कहा इसका मूल्य आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आपको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामलला के लिए मेरी एक सत्ता क्या, ऐसी सैकड़ों 100 सत्ताएं भी मैं कुर्बान करता हूँ, त्याग करता हूँ। ऐसा भाव उनके प्रति श्रद्धेय भगवान राम के प्रति था। इस नाते से भगवान राम की तो प्रस्तुतिकरण स्वतः ही होगी। और भजन जैसा हमने बताया, राम जी के भजन अनूप जलोटा जी के माध्यम से, तो पूरी तरह से राम मंदिर का विषय और उसकी नींव में जो इतनी बड़ी एक सशक्त जो ईंट, पहली ईंट श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबू जी की जो लगाई गई है उनके त्याग की, इस नाते से बिना उसके ये अधूरी रहेगी। निश्चित तौर पे श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबू जी के साथ साथ हमारे प्रभु श्री राम का गुणगान, प्रभु श्री राम का भजन, प्रभु श्री राम के बारे में विस्तृत चर्चा स्वतः ही उसमें समाहित रहेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्रद्धेय कल्याण सिंह सनातन सेवा स्मृति न्यास के अध्यक्ष प्रशांत भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि 5 जनवरी को श्री कल्याण सिंह के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा 5 जनवरी को भी कई संगोष्ठियां तथा अन्य तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोग कल्याण सिंह जी के जन्म और उनके राजनीतिक संघर्ष के विषय में जान सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।